ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ मैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। CUET का जो बीच में एग्जाम कैंसिल हुआ था, तो अराउंड 3000 प्लस स्टूडेंट्स का री टेस्ट होगा, एंड ये भी NTA कंडक्ट करवाता है। तो अभी जैसे मैंने बोला था, देयर इज अ चांस कि शायद नेट पोस्टपोन हो जाए, तो अभी भी मुझे लगता है कि पोस्टपोन हो सकता है, बट आई एम नॉट क्लेमिंग इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू, तुम अपने एग्जाम की तैयारी अपने तरीके से करते जाओ, ठीक है। समझदार आदमी क्या होता है, वो दूर से बादल देखता है ना, उसे पहले पता चल जाता है 2-3 दिन में बारिश हो जाएगी। तो आप अपनी तैयारी अपने हिसाब से रखो, क्योंकि बारिश आनी तो है, चाहे आ जाए चाहे 2 दिन बाद आए, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा तो काश मुझे 5 दिन और मिल जाएंगे। वो हर स्टूडेंट का डर है, एवरीबडी वांट्स दैट, वो फियर है। वो इसलिए नहीं है कि तुम्हें 5 दिन ज़्यादा मिल जाएंगे, वो इसलिए होता है कि जैसे तुम्हें मिलेगा ना 5 दिन बढ़ गए, जो तुम्हारा प्रेशर लेवल है वो साइकोलॉजिकली कम हो जाएगा। तो इसलिए हम सुनना चाहते हैं कि 5 दिन बढ़ जाए। अभी इन्फॉर्मेशन आ गई बाई चांस कि 15 दिन बढ़ गया, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा जो भी कमी है 15 दिन में पूरी हो जाएगी, और आप तो शुरुआत से पढ़ रहे हो 6 महीने से। तो दैट इज जस्ट साइकोलॉजिकल। हाँ, लॉजिकली आई फील देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि नेट एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, क्योंकि CUET उनको उम्मीद नहीं थी कैंसिल हो जाएगा। व्हाट एक्चुअली हैपेंड, CUET के बच्चे सेंटर में बैठे रहे, 9:30 से एग्जाम था, 11 साढ़े 11 तक उनको बिठा के रखा 2 घंटे, एंड देन दे सेड कि तुम्हारा एग्जाम कैंसिल हो गया। और NTA इस वक्त बुरा फंसा हुआ है, बुरा, दे आर हाइडिंग द फेस। और ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, बल्कि इसको वैसे तो रिस्की है। इलाहाबाद में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था सरकार के खिलाफ, तो किसी कोचिंग टीचर ने मोटिवेट किया था, तो उसके कोचिंग बंद कर दी उन्होंने। कर दो यार, मेरी भी करी दो, गर्मी बहुत है, मैं भी रेस्ट करूंगा, सिलेबस पूरा हो गया है, ठीक है। अगली क्लास के अगले बैच के बीच में 1 महीने का टाइम है। और चूंकि उस बेचारे उन टीचर के जाके ताला लगा दिया, वो टीचर उसी 3 टीचर्स जिनके स्टूडेंट्स ने जाके प्रोटेस्ट किया कि भाई क्या हो रहा है, वाई यू आर प्लेइंग विद CBSE। तुम्हारा CBSE वेबसाइट जो है, एक बच्चा उसको वेबसाइट को हैक कर रहा है, 16-17 साल का बच्चा CBSE की वेबसाइट को हैक कर रहा है। इथिकल हैकर है, इथिकल हैकर। वो ऑन रिकॉर्ड बता रहा है कि 45 से ज्यादा इसमें लूप होल्स हैं, 45 तरीकों से इसको मैं हैक कर सकता हूं। और CBSE की कॉपी स्कैन करके कोई भी अपलोड कर सकता है, यानी सोचो क्या झोल चल रहा है। और उसमें एक बच्चे ने CBSE में अपना जब कॉपी मंगवाया तो राइटिंग किसी और की आई। और इन सारी चीजों से बचने के लिए जानबूझ के वो जो एंकर है अंजना ओम कश्यप, वो जानबूझ के उसने अपने ऊपर आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं, स्टूडेंट्स पे, टीचर्स पे, कोचिंग्स पे, कोचिंग माफिया पे। ये भी मैं बताया था, बहुत कम लोग समझते हैं इसको। आई टीच मीडिया थ्योरी, तो हमें पता है ना कौन टीचर्स को ओपनली अब्यूज करेगा। एक समझदार आदमी बता दो, एक समझदार आदमी जो टीचर्स को ओपनली जाके बोलेगा, 2 कौड़ी के टीचर, गली गली में टीचर है, जिसके मम्मी पापा टीचर हैं, वो बर्दाश्त करेगा बच्चा? और फिर तुम कह रहे हो कि वो 2 कौड़ी के सेलिब्रिटी टीचर्स, जितने बड़े टीचर्स हैं, क्या करते हैं? आके 2000 के नोट में चिप दिखाते हैं, झालमुड़ी खा के बताते हैं आपको, या वो आके ये बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम दंगा, ये वो 2 कौड़ी के हैं, 4 कौड़ी के हैं, वो पढ़ाने आते हैं, जीवन की बात करते हैं, कुछ फिलॉसफी सिखा देते हैं, कुछ हंसी मजाक करते हैं। एक टीचर दिखाओ जो आपको भड़काने आया हो, जो यूट्यूब पे आके बोलता हो दंगे करो, कास्टिज्म फैलाओ, ये तो आप कर रहे हो। तो और वो ट्रेंड एंकर है। ट्रेंड एंकर क्या होता है, उसे पता होता है कि हाउ टू प्ले विद इमोशंस। तो हुआ क्या, यूथ जो है ना, सारा यूथ वो फिलहाल किसको सवाल कर रहा है? एजुकेशन। और एक इंडिया में एजुकेशन रिवॉल्यूशन होने के चांस बन गए, क्योंकि हर एग्जाम में गड़बड़ है यार, हर एग्जाम में। और अगर आपकी एक नाव जिसमें बार बार छेद हो रहा है, तो आप नहीं बोलोगे नाव बदल दो। तो भैया 90 एग्जाम कैंसिल हुए, तुम्हारे 90 एग्जाम लीक हुए हैं। पेपर कैसे बनता है कोई गारंटी नहीं। UGC नेट में AI का पेपर आ गया, UPSC प्री में AI वाला पेपर आ रहा है, या फिर इतना आसान आ रहा है कि कोई लेना देना नहीं है, प्री हो रहा है तो मेंस नहीं हो रहा, तो स्टूडेंट तो सवाल उठाएंगे। अब हुआ क्या, सारे स्टूडेंट्स जो अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रस्ट्रेशंस सब में जुड़े हुए हैं, और एक मूवमेंट हुई कॉकरोच, सब जुड़ गए, क्योंकि आप किसी की दुखती रग पे हाथ मारोगे तो दैट गिव्स देम रीजन टू कम टुगेदर। तो हुआ क्या, सारे स्टूडेंट एक साथ एजुकेशन पे सवाल करने लगे। अब याद करो, मैंने आपको प्रेशर कुकर टेक्निक पढ़ाई थी। प्रेशर कुकर टेक्निक कि जब कुकर में बहुत तेज प्रेशर होता है तो उसमें से थोड़ी सी हवा निकाल दो, बैलेंस बन जाएगा। तो इसने बहुत सोच समझ के आके जानबूझ के
टारगेट किया टीचर्स को। क्यों? क्योंकि टीचर्स चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो। 2024 में हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं, 2018 में हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं यूजीसी के लिए। 2024 के नेट पेपर में सबसे पहले आवाज उठाई थी मैंने विद प्रूफ कि पेपर लीक हो चुका है, बन रहा है इधर उधर। मेरे पास तो लीगल प्रूफ है, मैंने पीएमओ को मेल भी करा है, एनटीए को मेल करा है, कम से कम 25 से ज़्यादा न्यूज चैनल्स को मेल करा था कि भाई आवाज़ उठाओ, नेट पे भी चीटिंग हो रही है। और मेरी बाइट चली थी, मिंट पे बाइट आई थी, MINT मिंट करके कोई चैनल है, एक दो और जो है आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, कई जगह पे मेरी बाइट चली थी। आई वाज शोइंग द प्रूफ, यूजीसी ऑफिस के बाहर खड़े होकर दिखा रहा था कि देखिए चीटिंग चल रही है। हम तो पहले से आवाज़ उठा रहे हैं। तो अब इन्होंने क्या सोचा कि इन सारे टीचर्स जो आवाज़ उठा रहे हैं, क्यों? क्योंकि मीडिया की क्रेडिबिलिटी खत्म है, तो स्टूडेंट मीडिया नहीं देखता, अब स्टूडेंट अपने उन टीचर्स को देख रहा है जिनमें दम है। लाइक आई पर्सनली रिस्पेक्ट खान सर, दिव्य कीर्ति सर, अभिनय सर, या जो नीतू मैम है, जो बड़े बड़े टीचर्स हैं जो आज यूथ को ना केवल एग्जाम्स में हेल्प कर रहे हैं बल्कि लाइफ में हेल्प कर रहे हैं। इसने क्या सोचा, जानबूझ के कुछ ऐसा बोलो कि ऑल ऑफ अ सडन तुम एजुकेशन छोड़ के अंजना ओम कश्यप के पीछे पड़ जाओ। अब इसका क्या नुकसान है? आप सोचोगे अरे सर कोई ऐसा थोड़ी करेगा जानबूझ के गाली पड़े, पहले बहुत इज्जत है। नेशनल इमरजेंसी जहां पे करेंसी बदल गई, लोगों की डेथ्स हुई हैं लाइन में खड़े हो गए, सुसाइड्स हुए हैं, वो लोग सोचो जिनके पास पैसा नहीं था लोन लेते, बैंक वालों ने लोन नहीं कम करे, उसमें आके तुम उनको पैनिक दे रहे हो, तुम पूरे देश की जनता को डरा रही हो कि 2000 के नोट में चिप है। कितने लोग डर गए होंगे, कितने लोग फ्रस्ट्रेट हो गए, कितने लोगों को बीपी हाई हो गया होगा। पूरे देश को तुम आके कर रही हो, तो तुम्हारी इज्जत पहले ही नहीं है, तुम्हें आदत है गालियां खाने की। इनकी पोस्ट देखना आप, इनकी जो पोस्ट होती है झालमुड़ी खाते हुए, इनके नीचे गालियां भरी होती है, ये उसको काउंटर करने के लिए IT सेल यूज करते हैं। तो वो पहले से ही गाली खा रही है, उसको नया नहीं है, उसे ये था कैसे मैं अटेंशन डाइवर्ट करूं, और ये होता है। अटेंशन डाइवर्ट करने का मीडिया मैनेजमेंट का पार्ट होता है, आप कैसे भी इनका गुस्सा जो है ना अपने ऊपर डाइवर्ट कर दो। अभी सपोज मुझे कोई बोलेगा विनीत सर आपको तो वैसी गालियां पड़ती हैं, 50 करोड़ लो और गाली खा लो। मैं कहूँ लाओ क्या बोलना है, मैं बोलूँगा जाके तुम स्टूडेंट से किसी एक को उठाऊंगा क्लास में, कास्टिस्ट कमेंट मार दूंगा। अब तुम्हें लगेगा ओह इस टीचर ने ऐसा बोल दिया, सबक सिखाएंगे, और तुम अपने सारे काम छोड़ के, अपने एग्जाम प्रिपरेशन छोड़ के, ग्रुप बना बना के मेरे पीछे पड़ जाओगे। और मेरा तो पर्पस वही था ना। अभी पिछले 3 दिन से सारे टीचर सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उसे एक के पीछे पड़े हुए हैं। पढ़ना किसके पीछे है? एजुकेशन सेक्टर के। पढ़ना हमें पीछे किसने? वी आर नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, मैं हर उस आदमी के खिलाफ हूं जो स्टूडेंट्स के खिलाफ है। अब तुम 10 साल में 90 पेपर लीक हो रहे हैं, एक एग्जामिनेशन सेंटर तुम्हारा कंप्यूटर काम नहीं करते, मेरा वीडियोस उठा के देख लो, कहीं कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं। एडमिट कार्ड तुम 1 दिन पहले दे रहे हो, 2 दिन पहले दे रहे हो, क्यों ना बोले? या तो अनाउंस कर दो कि भाई नौकरी नहीं है, घर के आसपास मजदूरी करनी शुरू कर दो, कोई पकौड़े तलो कुछ और नहीं तो क्यों एग्जाम के फॉर्म भरवाते हो? जस्ट बिकॉज नीट का एग्जाम में तुम फ्री कर दोगे ट्रेवल, उसका 1 साल वापस आ जाएगा। वो कितना मर मर के पढ़ा है, उसने हंसना छोड़ दिया, उस बच्चे ने वो सुसाइड कर लिया 3-4 बच्चों ने। तो ये फिलहाल जिस तरह से चल रहा है, व्हाट आई पर्सनली फील कि आपका एजुकेशन सेक्टर जानबूझ के बर्बाद किया जा रहा है। क्योंकि देखो एक चीज है, नौकरियां है नहीं, नौकरियां नहीं है। अब सीधा बोल दे नौकरी नहीं है तो रिवॉल्यूशन हो जाएगा, तो फॉर्म भरवाते रहो, पैसे कमाते रहो। अभी एयरफोर्स आपके पेपर लेके जा रही है, इजंट इट शेम? हम क्या चाइना पाकिस्तान से लड़ेंगे, हम अपने यहां पेपर तो करवा नहीं पा रहे, एक पेपर तो हम करवा नहीं पा रहे। और साला दिक्कत यह कि एयरफोर्स जो है वो पेपर लेके गई, और अगर अब पेपर लीक हो गया तो तुम एयरफोर्स के खिलाफ बोलोगे, तुम एंटी नेशनल हो जाओगे। तुम देश की सेना पे ट्रस्ट नहीं करते? क्या चल रहा है? आई कैन नॉट इमेजिन एयरफोर्स पेपर लेके जाएगी। वैसे ऑनेस्टली बोलूं, मेरे वीडियोस में ये है, 2024 में मैंने गुस्से में बोला था कि इलेक्शन करवाते समय आप 10 लाख की सेना खड़ी कर देते हो, CRPF खड़ी कर देते हो, इन्विजिलेटर्स में कमांडोज खड़े कर दो ना। सेंटर पे, हर सेंटर पे एक NSG कैप्टन को लगाओ, उसके अंदर 25-30 कांस्टेबल्स हो, NSG कमांडोज, और वो सेंटर पे बंदूक लेके खड़े हो, जिसके पास डिवाइस मिले, स्लिप मिले, गोली मारो। कॉकरोच हिट से मारते हो नहीं मारते हो? तो अगर कोई चीज आपको प्रॉब्लम कर रही है और आपका आदमी 10 लाख बच्चों के पेपर का खेल कर देता है, 10 लाख सपने मार देता है, उन बच्चों को पूछो जिनका 2024 में UGC नेट एग्जाम मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, प्राउडली बता रहा हूं कि देखो भाई पेपर जो है वो लीक तो था, पर ये पेपर हमने पढ़ाया है। 11 बजे मुझे कॉल आता है, सर पेपर कैंसिल।
और आते ही मैंने वहां पे प्रॉपर वीडियो डाला, मैंने कहा था ना लीक हो रहा है, लीक हो रहा है, रोक दो, अभी रोक दो, तो हमने तब नहीं रोका। मैं 4 दिन पहले बता रहा था पेपर लीक हो रहा है, प्रूफ के साथ। मुझे बुलाओ ना पुलिस स्टेशन में, उसे वेरीफाई करो, मैं सोर्स दिखा देता हूं। हमारी एक टीचर अलका मैम, वो गई लोकल थाने में कंप्लेंट करने, वो थोड़ा पॉलिटिकली एक्टिव है, उसको पुलिस ने भगा दिया। उसने कहा आप स्टूडेंट हो? उसने कहा नहीं सर मैं टीचर हूं। उसने क्या करते हो? कोचिंग सुनते हैं, इनको अपना बिजनेस दिखता है। उन्होंने बोला नहीं कोचिंग वाले कंप्लेंट नहीं लेंगे। मतलब अगर बैंक लूट रहा है और मेरा उसमें अकाउंट नहीं है तो मैं बता नहीं सकता पुलिस को कि सर बैंक लूट रहा है। उसको भगा दिया, उसको सुना ही नहीं। वो कह रही है मुझे फोन करके, कह रहे वो भैया कंप्लेंट ही नहीं ले रहे। वो कह रहे हैं आप कौन हो? मैं यूजीसी में प्रोटेस्ट करने गया, मुझे कह रहे हैं आप, अच्छा उस टाइम मैंने फॉर्म नहीं भरा था एग्जाम का, तो मैंने कहा मैं तो टीचर हूं। कह रहे नहीं आपकी नहीं सुन सकते, आप मेंबर नहीं, पार्टी नहीं बन सकते उसके लिए। सच बोलने के लिए भी इश्यूज हैं। अब सोचो जिस एनटीए ने इतने झंडे गाड़े हैं, तुम्हारा नेट का एग्जाम है, प्रे फॉर इट कि 2 घंटे बिठा के ना बोल दें कि पेपर नहीं है। एंड आई पर्सनली थिंक कि शायद थोड़ा पोस्टपोन करना चाहिए, इनको करना चाहिए पोस्टपोन, ताकि अपने लूप होल्स ठीक कर लो, पता कर लो कौन है गद्दार, कौन है तुम्हारी टीम में जो पेपर लीक कर रहा है। नहीं तो ऑलरेडी इतनी गालियां पड़ रही हैं, नेट की और पड़ेंगी, नेट का 12 लाख का क्राउड और ऐड हो जाएगा। और जो भी इसको गवर्नमेंट के ऑफिसर्स या जो भी लोग देख रहे हैं, क्योंकि मॉनिटर करता है ना, विजिलेंस मॉनिटर करता है, विजिलेंस इंटेलिजेंस हमें देखते हैं। जब हम प्रोटेस्ट करने गए थे स्टूडेंट्स के साथ, तो एक मैडम आई थी, वो वीडियो पे हम सबसे बात कर रही थी, पूछ रही तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो मुझे लगा मीडिया है, तो मैंने बोला मैडम आप कौन से चैनल, मीडिया वगैरह से करके। फिर वो कैमरा वगैरह किया, तो उन्होंने बोला सर हम विजिलेंस से हैं। तो मैंने कहा मैडम आपका क्या काम है? पुलिस का तो ठीक है, हमें कूटेगी, थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो खा लेंगे 2 लाठी। और मैंने मेरे कैमरामैन को बोला भी कि देख लाठी पड़े तो जरूर रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं सर हमारा काम होता है, हम हर चीज पे, हर वो चीज जो पोटेंशियल रेबल हो सकती है नजर रखते हैं, तो देखेंगे। तो उनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं। सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है, हम उन बच्चों को देखते हैं जो जमीन बेच के पढ़ने आते हैं, हम उन बच्चों को देखते हैं जो पेरेंट्स की एफडी तड़वा के पढ़ने आते हैं, हम उन बच्चों को देखते हैं जो 6-6 घंटे ट्यूशन करते हैं, एक टाइम खाना खाते हैं फिर यहाँ पढ़ने आते हैं। उनके सपनों से खेलना क्या क्यों हो रहा है? एंड इज दिस द वे वी आर गोइंग टू फाइट चाइना और पाकिस्तान? हमसे ऊपर जाएंगे। किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी यूथ होता है, यूथ को बचा लो देश बच जाएगा अपने आप। लेकिन अगर आप यूथ को ही फ्रस्ट्रेट कर दोगे, सोचो 17 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ये हाल हो गया हमारे देश में। जिसने भी जिंदगी देखी नहीं, जिसने भी जिंदगी समझी नहीं, वो सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपने हालात क्रिएट किए हैं। और यहां पे चाहे इस्तीफा लो, इस्तीफा मत दो, ऑल आई वांट टू से सुधार दो चीजें, मत इनवाइट करो चीजें बिगड़ेंगी। कॉकरोच पार्टी, कॉकरोच जिसने बनाया था ना कॉकरोच पार्टी, उसे भी नहीं पता था मुझे इतना सपोर्ट मिलेगा, उसने सार्केस्टिकली बना दिया, उसे थोड़ी पता था इतना सपोर्ट मिलेगा। तो अगर किसी की आंखें हैं गवर्नमेंट में, तो देख के समझ जाओ यूथ पागल हो चुका है, भड़का हुआ है। एंड देयर इज नो कंट्री जहां रिवोल्यूशंस ना हुआ हो। फ्रांस में भी हुआ था, अमेरिका में भी हुआ था, और गल्फ कंट्रीज तो आप देख ही रहे हो। बाकी आप जितने स्टूडेंट्स हैं, आप सबसे मेरा निवेदन है पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे फोकस करो। रही बात अपने हक की आवाज उठानी है, कायदे से उठाओ, पीसफुल तरीके से उठाओ, क्योंकि पीसफुल तरीके से ही सॉल्यूशन मिलेगा। अगर एजिटेशन में तुमने कुछ भी करा तो गवर्नमेंट तुम्हारा मुद्दा छोड़ के सीधा ये बोलेगी तुमने ये क्यों करा। प्रोटेस्ट को खराब करने का तरीका होता है तोड़फोड़ करवा दो किसी से, फिर बोल दो जी ये तो उपद्रवी है, स्टूडेंट है ही नहीं। इसलिए जो स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, सिंपल सा सजेशन है मेरा, जस्ट डू योर पीसफुल प्रोटेस्ट। यू कैन जस्ट राइट डाउन और ट्विटर ओनली, पेन इज माइटर देन सोर्ड, तो वो लिख दो। और किसी भी तरीके की नेगेटिव चीजें, नेगेटिव कैंपेन मत चलाना, स्टूडेंट्स ही आपस में बदनाम होंगे। बाकी पढ़ते रहो। और विद दिस वीडियो अगर मेरा चैनल बंद हो जाता है या मेरी कोचिंग बंद हो जाती है या मुझे जेल में डाला जाता है, तो तुम लोग मिलने आना यार। चलो देखा जाएगा, कोई बात नहीं। गांधी जी भी जेल गए थे।